गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ की वर्चुअल क्लास में हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का अध्ययन करेंगे। ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ज्ञात करने के लिए भी हमें जो वक्र की इक्वेशंस दी होती हैं या फंक्शन दिया होता है उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के पश्चात ही इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए हमें एक्सरसाइज 6.3 के प्रश्नों को देखना पड़ेगा। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं इसका कि वक्र इतने के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy/dx की वैल्यू आ गई 12x³ - 4। अब हम इसे x बराबर 4 पर हमें ये मान रखना है तो हम dy/dx x बराबर 4 पर लेंगे तो यहाँ x की जगह पर 4 रख देंगे तो हमें 776 प्राप्त होगा। यही जो है इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाएगी। तो m बराबर 764 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, वक्र इतने की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिस पर x का निर्देशांक 2 है। तो हमने सबसे पहले वक्र की समीकरण ली, उसे x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy/dx बराबर 3x² - 1 आया। अब इस पर x बराबर 2 पर यानी x के स्थान पर हमने ये 2 मान लगाया तो इस तरीके से 11 प्राप्त हुआ। ये इसकी प्रवणता ज्ञात हो गई स्पर्श रेखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वक्र y = इतने के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली जो गिवन है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष तो हमें dy/dx = 3x² - 6x - 9 प्राप्त होगा। अब यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx बराबर 0 होता है और अगर y अक्ष के समांतर होती है तो dx/dy बराबर 0 रखते हैं। तो इसलिए यहाँ dy/dx = 0 रखा तो ये पूरी वैल्यू जो इसकी थी वो बराबर 0 रख दी तो x के हमें 2 मान प्राप्त हुए -1 और 3। अब यदि x बराबर -1 है तब अब y की वैल्यू में हम जो हमें समीकरण दी हुई थी उसमें मान रख देंगे -1। तो ये मान रखने पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा जो 12 आएगा। यानी इस तरीके से -1, 12 ये एक बिंदु हो गया और x बराबर जब 3 रखेंगे तो 3 रखने पर y का मान -20 आएगा। तो दूसरा बिंदु जो हो गया वो 3, -20 हो गया। यही हमें 2 बिंदु ज्ञात करने थे। क्वेश्चन नंबर 14, एक हमें y की वैल्यू दी हुई है के बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा और अवलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x किया तो हमें dy/dx की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें इसमें बिंदु 0,5 रखना है, वो रखा x और y की जगह तो इससे हमें -10 प्राप्त होंगे। यानी प्रवणता हमारी -10 हो गई। स्पर्श रेखा की समीकरण होती है y - y0 बराबर m × x - x0। m के स्थान पर -10 लगाएंगे और x0 और y0 के स्थान पर 0 और 5 लगाएंगे। इससे हमें स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात हो जाएगी 10x + y = 5। अवलंब की प्रवणता के लिए जो हमने प्रवणता पहले निकाली थी स्पर्श रेखा की उसका उल्टा और ऋणात्मक चिन्ह कर देंगे यानी व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें जो है अवलंब की प्रवणता प्राप्त हो जाएगी जो होगी 1/10। अब अवलंब की समीकरण निकालेंगे। अवलंब की समीकरण में आप मान रख देंगे y - y0 बराबर 1/m x - x0 और इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा आपका x - 10y बराबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वक्र ay² बराबर
एक्स क्यूब के बिंदु इतने पर अवलंब का समीकरण ज्ञात करो। तो इसलिए यहाँ पर गिवन है, डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका सबसे पहले, तो हमें dy/dx 3x² प्राप्त हुआ। अब जो बिंदु दिया हुआ है उस बिंदु पर dy/dx में मान रख दें तो ये 3/2m आएगा, यानी अवलंब की प्रवणता इसकी उल्टी होगी और माइनस का चिन्ह होगा, यानी कि 2/3m माइनस के। ये वैल्यू हम अवलंब की समीकरण में रखेंगे, तो y - y1 बराबर m × x - x1। तो ये y - y1 की जगह माइनस के m क्यूब हो गया, ये वाली वैल्यू, और m की प्रवणता, अवलंब की प्रवणता रख दी तथा x1 की वैल्यू रख दी am², और इसे सरल करके हमें अवलंब की समीकरण प्राप्त हो गई। 2x + 3my = am² ब्रैकेट में अंदर 2 + 3m²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किस बिंदु पर y बराबर x + 1 वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है वो नोट कर ली, और ये स्पर्श रेखा हमें दी हुई है। अब हमने इसका अवकलन किया जब वक्र की समीकरण का, तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें dy/dx बराबर 2/y। ये हमारी, मान लिया हमने कि बिंदु जो है वो x1 y1 है, तो बिंदु x1 y1 पर प्रवणता हमारी आ गई 2/y1। स्पर्श रेखा x y बराबर x + 1 की प्रवणता ये 1 होगी, तो तुलना करने पर दोनों की y1 की वैल्यू 2 आ गई। y1 का मान समीकरण में रख दीजिए अब, तो x1 का मान प्राप्त हो गया। इससे स्पर्श बिंदु के निर्देशांक 1,2 यानी विकल्प ए सही है, प्राप्त हो गया। ये प्रश्नावली भी बिल्कुल आपकी बहुत इजी प्रश्नावली है। इसके क्वेश्चंस आप लोग बाकी जो छूट गए हैं वो घर पर होमवर्क में हल करें, और इसके पश्चात जब आप इन क्वेश्चंस को हल करने बैठेंगे तो अगर आपको अवकलन करना आता है तो ये आपको बहुत सरल लगेंगे। तो थोड़ा मेहनत करें जिससे कि आप लोग आसानी से इसे कर लें। धन्यवाद।